अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सूफिया कुरैशी के अपमान पर हिंदू महिलाएं सड़कों पर उतरी। उन्होंने ऐसी ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आपका दिल बिल्कुल नरम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर अपने देश की हिफाजत और उसकी तरक्की के लिए सोचना चाहिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे इंशाअल्लाह ताला कुछ ज़रूरी बातें आप तक शेयर करूंगा। जो प्रोपेगेंडा इन्होंने चला रखा है कि मुसलमान है तो वही बेईमान है, ये गलत बात है ना। मारा उन्होंने तो वो तो आतंकवादी थे, उनका तो कोई मजहब ही नहीं था। 10 बार माफी मांगने की बात कर रहे हैं तो फिर क्या करना है उनका बताइए। उनको दंड मिलना चाहिए। कह रहे भूल चूक से निकल गया शब्द। कैसे निकल गया? अपनी माँ बहन को गाली दी उन्होंने। कह रहे मैं अपनी सगी बहन से भी ज्यादा अपनी बहन को गाली दी उन्होंने। अगर भूल से निकल गया, अपनी माँ को गाली दी। इस प्रकार से पाकिस्तान को अरे पप्पू मीडिया, गोदी मीडिया, आप क्या बात करते हो? बिकाऊ मीडिया देखे नहीं है किस तरीके से हम हमले का वीडियो, सारा फ्रॉड वीडियो चलाया, सारा फ्रॉड वीडियो चलाया। आपको पता नहीं है क्या? गोदी मीडिया पूरी रात एजेंडा फैलाती है, झूठ का भंडारा लगा देती है, बाद में कहती जी भंडारा नहीं तो मेरे घर की पूरी सब्जी थी। आपको पता है ना? तो गोदी मीडिया को आजकल कोई भी लाइक नहीं कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। अरे भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कर्नल सोफिया हमारी बहन है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आपने तो उन्हें आतंकवादी की बहन बनाया, आज आपकी बहन कैसे हो गई? क्यों? हमारी बहन नहीं है वो, भारतीय फौज में नहीं है वो, भारत की शान नहीं बढ़ाई उसने, भारत के तिरंगे का गौरव नहीं बढ़ाया उसने। लेकिन ऐसे लोगों को सीट पे नहीं रहना चाहिए। और एक चीज और मैं कहूंगी, लालत है ऐसे लोगों पे जो ये नहीं मानते कि जाके राजनीति में बैठ गए और कुछ भी बोल देंगे। और मजे की बात देखो कि जो उनकी पार्टी के हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, जिस बेटी का सुहाग उजड़ा था उसने भी ये कहा था कि भारत का सुहाग नहीं खत्म होना चाहिए, कोई लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए। उसको भी अंदेशा था। औरत में इतनी शिक्षण तो होती है, इतनी शक्ति तो है कि जब एक माँ बनती है, एक औलाद को जन्म देती है, वो जानती है कि कैसे किसी का अपमान करा जाए। उसको तक को भी बीजेपी की IT सेल ने उसको अपमान करा था। कैसे लोग हैं? मानसिक रोगी हैं। माफी मांग ली है उन्होंने। भाई माफी मांग लिया कि बात बताइए। मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपका 2 थप्पड़ मार दूं और आपको मजहब के नाम पे गाली दे दूं और फिर मैं माफी मांग लूं, हो गया? हो गया? वो आम महिला नहीं है, वो एक नारी शक्ति जो हमारा फौज का गौरव बढ़ाती है, वो है। तो क्या कार्रवाई करती है? कम से कम उसको पद से हटाया जाए और ऐसी दंड दिया जाए कि कम से कम 6-7 साल 8 साल वो इलेक्शन न लड़े। पर वो कह रहे हैं कि वो सगी बहन से ही बढ़ के है। कैसे? फिर कैसे कह सकते हो तुम? कैसे कहा तुमने कि उनकी बहनों से ही, उनकी बेटियों से ही उनका कांड करवाया? क्यों? वो हमारी नहीं है? कैसे कह सकते हो? आप कह सकते हो ये बात? आप कह सकते हो ये बात? हम भी नहीं कहेंगे। तो ऐसे का अपमान नहीं सहेंगे, ऐसे को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। कैसा जवाब? कलमा पूछ के मारा था उन लोगों से, बदला लेने के लिए हमने। उसने मारा था बेचारी ने, उसने मारा था। वो भारत का हिस्सा नहीं है, उसने। यही तो मैं कह रही हूँ कि जो प्रोपेगेंडा इन्होंने चला रखा है कि मुसलमान है तो वही बेईमान है, ये गलत बात है ना। मारा उन्होंने तो वो तो आतंकवादी थे, उनका तो कोई मजहब ही नहीं था। 10 बार माफी मांगने की बात कर रहे हैं तो फिर क्या करना है उनका बताइए। उनको दंड मिलना चाहिए। कह रहे भूल चूक से निकल गया शब्द। कैसे निकल गया? अपनी माँ बहन को गाली दी उन्होंने। कह रहे मैं अपनी सगी बहन से भी ज्यादा अपनी बहन को गाली दी उन्होंने। अगर भूल से निकल गया, अपनी माँ को गाली दी नहीं दी, तो ये होता है अपना और पराया। तो सेना यही अपना है या मुस्लिम का अपमान? सबका अपमान है, सबसे बड़ा नारी शक्ति का अपमान है। हम ये चाहेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा है। मैं यही तो कहती हूँ, मैंने एक दोहराने के लिए आपको शब्द कहा कि अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, वो भी हमारी सम्मानीय है, वो भी मेरी माँ है, वो भी मेरी बहन है। लेकिन ऐसे आदमी की जबान पर कंट्रोल करना चाहिए और कुछ ना कुछ कम से कम मैंने जो बोला है वो उसको सजा मिलनी चाहिए। आप कुछ कहेंगे?
ऐसे गलत बोला तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। नारी सबके लिए एक बराबर है, जैसे अब हमारी भाभी ने बोला वही सजा उसको होनी चाहिए। कैसी सजा? कैसे उसको जब बोलना नहीं आता अपने पद से, उसको राजनीति से भी बर्खास्त करना चाहिए, उनको राजनीतिक मंच भी नहीं मिलना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ, और जेल में डालना। देश में अगर मुस्लिम कुछ भी कर ले वो मुस्लिम ही कहलाएगा, उसको आतंकवाद से जोड़ा जाएगा। चाहे उस देश के लिए मर जाओ, देश के लिए कुर्बान हो जाओ, देश के लिए आप अपना घर द्वार सब छोड़ के निछावर कर दो अपने आप को, तभी भी आप गद्दारी कहलाओगे। क्योंकि ये बीजेपी ने ऐसे ऐसे लोगों के अंदर भर दिया गया दिमाग में, सबके दिमाग में ये फितूर भर दिया है कि आप हिंदू हो और मुसलमान आपके दुश्मन है, ये भर दिया गया। तो अगर मुसलमान ने वो, आप ये बताओ कि बीजेपी वाले ये कहना चाहते हैं कि सोफिया कुरैशी एक हिंदू बहन और एक मुसलमान बहन दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया, लेकिन उसके बावजूद भी टिप्पणी किसके नाम पर होती है? सोफिया कुरैशी के नाम पर। क्यों होती है? क्योंकि वो मुसलमान है। तो आप ये देखो ना, आपके पुलिस प्रशासन, आपके नेता, आपके राजनेता किस तरीके का जो कि एजेंडा लगा रहे हैं। उनको इतना ताकत नहीं है कि जाके आतंकवादी को पकड़े, उनको इतना नहीं कि आतंकवादी पे हमला करे, उनको आतंकवादी पे हमला नहीं करना है, आतंकवादी पे नहीं बोलना है, उनको बोलना है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बोलना है, सिर्फ हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हर चीज हिंदू मुसलमान, हर चीज आतंकवाद, ये सिर्फ और सिर्फ सोफिया कुरैशी जो हमारे देश के लिए जान अपना निछावर करना चाह रही है, अपना घर परिवार सब छोड़ के देश के लिए लड़ रही है, उसे पाकिस्तानी एजेंडों, पाकिस्तानियों का, आतंकवादियों का बहन बता रहे। शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए इन्हें, शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। एक वो कलयुग था जिस टाइम हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था कि मैं राम जी को अपने दिल में रखता हूँ। वो तो हनुमान थे भाई, सीना चीर के दिखा दिए। हम तो भाई इंसान है ना, हम तो सीना चीर के नहीं दिखाएंगे कि हम देश के भक्त हैं, देशभक्त हैं। हम मुसलमान हैं, देशभक्त, हम सीना चीर के नहीं दिखा सकते। लेकिन हम अगर हम मर भी जाएंगे ना, तभी भी उस पे कुछ ना कुछ आरोप लगेगा ही। लेकिन कह रहे 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ मैं। 10 बार माफी मांगने के लिए क्यों तैयार है? बीजेपी का एजेंडा ही है ये, माफी मांग के आप किसी का बेइज्जती कर दो, किसी की ऐसी तैसी कर दो, फिर उसके बाद माफी मांग लो। किसी का मर्डर कर दो, बोलो माफी मांग रहा हो, क्या कहानी खत्म। माफी मांगने का कोई ये नहीं है। इनके बीजेपी के हर एक नेता का एक ही मुद्दा है कि फूट डालो राजनीति करो, तो फूट डालो राजनीति करो तो नहीं चलेगा। देश की मीडिया और देश का जो ये गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया है ना, जिस तरीके से एक अगर हमला होता है तो भाई ये मुसलमानों ने कर दिया, ये मुसलमानों ने कर दिया, इस पे तुम लोग बहुत जल्दी करते हो। जब एक मुसलमान देश की सेना के ऊपर इस तरीके से बात आ रही है, तब आप लोग कहाँ सो रहे हो? तो कह रहे हैं कि आप उसके बोले ना, तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है भाजपा की। अच्छा, तिरंगा यात्रा चल रही है, तिरंगा पे लपेट के जो शहीद जाते हैं आप उसे बदनाम कर रहे, आप उसे बदनाम कर रहे, उस पे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? उस पे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? आप ये बताइए ना। आप कहते हो तिरंगा यात्रा कर रहे, वो तिरंगा के लिए ना शहीद बॉर्डर पर अपनी जान हथेली पर रखकर उसे ढंग को खाने को नहीं मिलता। बॉर्डर पे जब रहते हैं ना तो रूखी रोटी नमक सब खाते हैं, उस सेना की बदनाम कर रहे हो आप। भाजपा ने साफ साफ कहा कि सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे तो भाजपा कहेगी, उनकी मजबूरी है। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तब माना जाएगा जब उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, जब उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा, जब उन पर सजा होगी तब माना जाएगा कि आपने देश की सेना का सम्मान रखा है, देश की महिलाओं का सम्मान रखा है। अपने पास तो बेटी नहीं है, अपने पास तो बीवी नहीं है, लेकिन देश की जो सेना हमारी अपनी जान हथेली पर लेकर आपके लिए काम कर रही है, आप कम से कम उनका सम्मान रखिए। मोदी जी, देश की बेटी, देश की सब महिलाओं के वोट पर आप जीते हो। तो कह रहे हैं हमारी बहन है, तो उनको सम्मान है। मीडिया में आप खबर नहीं सुनी है क्या, किस प्रकार से पाकिस्तान को? अरे पप्पू मीडिया, गोदी मीडिया, आप क्या बात करते हो? बिकाऊ मीडिया देखे नहीं है किस तरीके से हम हमले का वीडियो, सारा फ्रॉड वीडियो चलाया, सारा फ्रॉड वीडियो चलाया। आपको पता नहीं है क्या? गोदी मीडिया पूरी रात
एजेंडा फैलाती है, झूठ का भंडारा लगा देती है, बाद में कहती जी भंडारा नहीं तो मेरे घर की पूरी सब्जी थी। आपको पता है ना। तो गोदी मीडिया को आजकल कोई भी लाइक नहीं कर रहा, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। अरे भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कर्नल सोफिया हमारी बहन है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आपने तो उन्हें आतंकवादी की बहन बनाया, आज आपकी बहन कैसे हो गई? आपने तो उन्हें आतंकवादी की बहन बना दिया, तो आज आपकी बहन कैसी हुई? तो क्या फिर कार्रवाई चाहती है बताइए? कार्रवाई चाहते हैं, जैसे कोर्ट ने कहा है कि उन पर FIR होगा, कार्रवाई होगा। ये कार्रवाई होनी चाहिए, ये बृजभूषण जैसा नहीं होना चाहिए, ये क्या रमेश भदौड़ी जैसा नहीं होना चाहिए। ये कार्रवाई होनी चाहिए, तब मानेंगे देश के हमारे मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कि आप देश की बेटियों के सम्मान के लिए हो, आप देश की बेटियों का सम्मान करते हो। आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो सारी देश की महिलाएं आपसे सवाल करेंगी। नारी शक्ति की बात हो रही है, आप नारी शक्ति की क्या बात करते हो? नारी शक्ति में, नारी शक्ति को, नारियों को बोलने का मौका नहीं देते हो। जो आपके खिलाफ बोलता है आप उसके ऊपर FIR करते हो। अभी नेहा सिंह राठौर पे आपने FIR कर दिया, नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेज दिया। मतलब देश की महिलाओं को भी आप चुप करा रहे हो, पुरुषों को तो करा ही दिया, देश की जितनी भी लेडीज है, महिला, सबको आप मुंह पर टेप लगाना चाह रहे हो। तो ऐसा देश नहीं चलेगा। आपको तो देश की तोड़ने की भाषा की बात करेगा तो उसको थोड़ा ही छोड़ा जाएगा। योगी जी कह तो रहे हैं कि जो अगर देशद्रोह की बात करेगा तो क्यों छोड़ा जाएगा? अच्छा, मतलब सवाल करो तो देशद्रोही की बात होती है। आपसे मतलब सवाल नहीं करेंगे, सवाल पूछना देशद्रोही है। तो भाई ऐसा अगर सवाल पूछना देशद्रोही है तो हम पूछते रहेंगे, मोदी जी से भी पूछेंगे, योगी जी से भी पूछेंगे, अमित शाह जी से तिरंगा यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ उनके ही मंत्री जो है वो बयान भी ऐसे दे रहे हैं कि आतंकियों की बहन है। इस पर क्या बोलेंगे आप? मैंने बताया तो आपको कि वही तिरंगा लिपटा के जो देश की सेना, जो देश की बहन बोलती है, उस देश की बहनों को, उस देश की हमारी सेना को ये अपमान नहीं सहेगा देश, पूरा देश की महिला नहीं सहेगी। रोड पे उतरेंगे हम लोग, आज यहाँ आए, कल गलियों में निकलेंगे, हम उनके खिलाफ जितना हो सकेगा अपने अपने एरिया में प्रदर्शन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। सिंदूर की कामयाबी का जश्न नहीं मना रही है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने से पहले जो हमारी देश की सेना के साथ अपमान हुआ, पहले उसका हम हिसाब करेंगे, फिर हम ऑपरेशन सिंदूर का कामयाबी का जश्न मनाएंगे, दोनों साथ में मनाएंगे। हमारे देश में जहां मोदी जी ये कहते हैं कि मैं अपने देश की मिट्टी को झुकने नहीं दूंगा, तो ये तो शर्मनाक हरकत है कि हमारे आंखों के सामने कहाँ थी हमारी फोर्सेस, क्यों नहीं लगाई गई वहाँ पे, क्यों एक व्यवस्था नहीं थी? तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये लोग देश के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति को चमकाना है और राजनीति में इनको रहना है, बस इनका एक ही मकसद है। हमारी बहन है सोफिया कुरैशी। देखिए, अगर मंत्री सोफिया को अपनी बहन मानता तो क्या वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता? तो ये तो देखो, मारते रहो किसी इंसान को सामने से और ये बोलो कि ये मेरी बहन है, तो ये तो बड़ा ही बेहुदा व्यवहार हुआ। तो हम बहनें कहीं भी ऐसे कमज़ोर नहीं हैं, हमारा देश के विकास में, देश की उन्नति में 50% योगदान है, तो हम किसी भी फील्ड में पुरुषों के पीछे नहीं है, हम बल्कि पुरुषों से 2 कदम आगे बढ़ करके अपने देश की उन्नति और विकास के लिए काम करते हैं। और मैम, ये इस तरह की सोच कि अगर मुसलमान है तो वो वहाँ की है, हिंदू है तो वो यहाँ, ये सोच कहाँ से आ जाती है? देखिए, फिर हिंदुस्तान में जो इतनी संख्या में मुसलमान हैं, मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई बहने हैं, तो फिर ये मुस्लिम हिंदू कहाँ से आ गया? सब हमारे देश का हिस्सा हैं, हमारे देश के नागरिक हैं और हमारे बहन भाई हैं। हम सबको इन चीज़ों से ऊपर उठ करके, जातिवाद में ना घुस करके, अपने देश की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, अपने देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, शायद उन चीज़ों पे हमें विचार करना चाहिए। कैसे चाहती है फिर आप? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि सबसे पहले तो उनको मंत्री पद पे ही रहने का कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले तो उनको मंत्री पद से उतार देना चाहिए और सेकेंडली पार्टी को ये करना चाहिए कि आने वाले टाइम में कभी भी, जब तक वो जिंदा रहे, उस इंसान को राजनीति में आने का कोई हक नहीं है। और देश का एक मंत्री ऐसी टिप्पणी करता है तो देश कहाँ सुरक्षित है? पर बीजेपी वाले तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं देखो हमसे ज्यादा सम्मान कौन करेगा? तिरंगा यात्रा निकालना किसी का सम्मान नहीं हो सकता। तिरंगा यात्रा निकालने का मतलब क्या है?
बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि मतलब वही देश के सम्मान के लिए, वही देश की रक्षा के लिए अवेयर हैं। दूसरी पार्टियों के लोग क्या अपने देश को नहीं चाहते? क्या अपनी देश की रक्षा नहीं चाहते? क्या महिलाओं का सम्मान नहीं चाहते? तो ये तो देखो पार्टी है, कुछ भी करते हैं उनका अपने निर्णय है, लेकिन हर आदमी जो इस देश का नागरिक है वो देश हित की बात करता है। और देश की रक्षा पे कहीं भी बात आ जाए, देश पे कहीं भी बात आ जाए, तो मैं ये मानती हूँ कि पूरे देश के महिलाएं पुरुष कोई भी हो, वो अपनी देश के सम्मान और रक्षा में आगे बढ़ करके अपना योगदान देगा जो सबसे हो सकता है। लेकिन भाजपा कहती है राष्ट्र प्रेमी पार्टी और सेना का सम्मान करने वाली पार्टी तो भाजपा है। देखिए ये तो खून में होती है ये चीजें। अब ऐसा कहाँ लिखा है कि बीजेपी पार्टी राष्ट्र सम्मान करती है? हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, क्या हमारे अंदर राष्ट्र सम्मान नहीं है? क्या हम अपने देश से प्यार नहीं करते? क्या हम अपने देश के कार्यकर्ताओं से प्यार नहीं करते, लोगों से प्यार नहीं करते? ये तो उनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैंने आपको बताया भैया, देश का हर एक नागरिक, एक छोटे से छोटा बच्चा अपने देश से प्यार करता है और अपने देश को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करता है। क्या कर्नल सोफिया के लिए सड़क पर उतरेंगी फिर आप? कर्नल सोफिया हमारी बहन है और उन्होंने आगे आकर के जो हमारे साथ हादसा हुआ है, जो हमारी बहनों के साथ, जो हमारे भाइयों के साथ पहलगांव में जो हुआ है, उसके लिए एक महिला होने के नाते अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके वहां पर गई है और उन्होंने अपना मोर्चा संभाला है। तो हम यही चाहते हैं कि उस बहन को सम्मानित पूरे देश को करना चाहिए और पूरे देश को नतमस्तक होकर के उस बहन को सलाम। देश की बेटी के खिलाफ, उस बेटी के खिलाफ जो एक आर्मी में है, जो दिन रात जब हमारी इंडिया वॉर पे जा रही थी, लड़ रही थी, फ्रंट फुट पे थी, फ्रंट फुट पे लोगों के हमारे लिए लड़ रही है, हमें सेफ फील करवाने के लिए लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसे बयान देना, ऐसे टिप्पणियां करने बहुत ही निंदनीय है। बीजेपी की फितरत हो चुकी है औरतों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन मंत्री तो 10 बार कह रहे माफी मांगूंगा मैं उसके लिए। अरे आप 10 बार मांगिए, 20 बार मांगिए, आपने जो मुंह से एक बार बोल दिया, आपकी तो फितरत दिखाती है ना कि आप सोचते ही हैं, आपकी फितरत ही यही है। ये नहीं है कि आपने बोल दिया और अब मैं माफी मांग रहा हूँ, तो माफ नहीं करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल माफ नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति को कैसे माफ कर सकते जिसकी सोच इतनी घटिया हो? और बीजेपी में यही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोच घटिया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लोकसभा में MP रहा हो पुराना, चाहे अब MLA रहा हो। बीजेपी हमेशा ऐसे लोगों को वो टिकट देती है और MLA चुनती है, अपना नेता चुनती है जिनकी सोच औरतों के खिलाफ, औरतों के लिए इतनी घटिया होती है।